हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको अध्याय 7 जो बता रही थी, मैंने धारा 91 बता दिया था। चीज़ों को पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएं हैं, जो कि 91 से लेके 105 तक है। अध्याय जो 7 है, चीज़ों को पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएं, इसको 91 से लेके 105 तक है, जिसमें कि पेश करने के लिए संबंध के बारे में है। धारा 91 क्या कहता है? दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए सम्मन, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और एक एक खंड बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। अब मैं आज आपको धारा 92 बताऊंगी कि पत्रों तथा तारों के संबंध में प्रक्रिया क्या कह रहा है। धारा 92 की जो पत्र होते हैं या तार होते हैं, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह धारा 2 उपखंडों में विभाजित है। आइए देखिए, पहला उपखंड क्या कहता है। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में, क्या है कि यहाँ पे 4 बातों के बारे में 4 अधिकारी हैं। कौन कौन? डीएम है, कोर्ट ऑफ सेशन है, सीजीएम है और हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है और सीजीएम है और कोर्ट ऑफ सेशन है और डीएम है। ठीक है। उसकी राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अवरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या कोई चीज इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए चाहिए था। क्या कह रहा है कि अगर जो डीएम है और या फिर सीजीएम है या कोर्ट ऑफ सेशन है या जिला मजिस्ट्रेट है, उसकी राय में कोई डाक या तार प्राधिकारी की अवरक्षा में कोई दस्तावेज है, पार्सल है, कोई चीज है जिसकी की अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थित डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज को परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश कर दे। मतलब क्या कह रहा है कि यदि डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट किसी अन्वेषण, जांच और विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों हेतु किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज की आवश्यकता समझते हैं, तो वह क्या करेंगे? डाक तार प्राधिकारी की अवरक्षा में जो भी रखा गया है, उससे यह अपेक्षा कर सकें, जो डाक तार प्राधिकारी है जिसकी अवरक्षा में वह चीज, दस्तावेज, पार्सल या चीज रखी गई है, उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दस्तावेज, पार्सल या चीज उस व्यक्ति को प्रदान कर देगा जिससे कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश देता है। ठीक है। मतलब क्या है कि साधारण भाषा में इसको समझ लीजिए कि अगर यदि जिला मजिस्ट्रेट या सीजीएम या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, तो इसको याद कर लीजिएगा, 4 है जो है, क्या क्या है? डीएम है, सीजीएम है, कोर्ट ऑफ सेशन है और जिला मजिस्ट्रेट अन्वेषण, जांच और विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों हेतु किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज की आवश्यकता समझते हैं, जो कि डाक या तार प्राधिकारी के अवरक्षा में हो, तो वे क्या करेंगे? ऐसे प्राधिकारी से या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान उस व्यक्ति को कर दे जिसको कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है? निर्देश देता है। ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला बता दिया कि क्या क्या है, तो ये 2 खंडों में है। पत्रों या तारों के संबंध में प्रावधान किया गया है। जो उपखंड उपधारा 1 है, उसमें क्या है? तो कहता है कि जो यदि जिला मजिस्ट्रेट, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों हेतु किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज की आवश्यकता समझते हैं, जो कि डाक या तार प्राधिकारी की अवरक्षा में है, तो वह ऐसे प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह दस्तावेज, पार्सल या चीज उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाए जिसको कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश देते हैं। ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया।
आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जो है उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कहती है यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक या पुलिस आयुक्त हो या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसे किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए चाहिए तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसा दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। क्या कह रहा है? उपधारा 2 में कह रहा है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, क्या कह रहा है? किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट मतलब तो 2 तरह के होते हैं, या तो कार्यपालक होगा या न्यायिक होगा, या फिर क्या कह रहा है? पुलिस आयुक्त, जो पुलिस आयुक्त होगा वह, या जिला पुलिस अधीक्षक। इसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट चाहे कार्यपालक हो या न्यायिक हो, या पुलिस आयुक्त या फिर जिला पुलिस अधीक्षक की राय में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए। क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट में चाहे कार्यपालक हो या न्यायिक हो या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह क्या करेगा? वह डाक और तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह दस्तावेज, पार्सल या चीज की क्या करे? तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश मिलने तक निरुद्ध रखे। ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर यदि कोई मजिस्ट्रेट में चाहे वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक की राय में कोई दस्तावेज, चीज या पार्सल इस प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज की क्या करे? तलाशी कराए और उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश मिलने तक उसको निरुद्ध रखे। ठीक है। धारा 92 में प्रयुक्त दस्तावेज या चीज के शब्द के अर्थ के अंतर्गत कोई भी डाक, चिट्ठी, मनी ऑर्डर भी आता है। क्या है कि ये बताता है कि जो 92 में प्रयुक्त दस्तावेज या चीज है उसके अंतर्गत और भी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? तो वहां पे तो दस्तावेज, पार्सल और चीज लिखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि दस्तावेज या चीज के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, तो वो क्या है? तो कह रहा है डाक, चिट्ठी। जब पहले चिट्ठी जाती थी, अब तो नहीं जाती है, तो अब तो फोन हो गया है। लेकिन क्या है कि कह रहा है कि डाक भी आती है, चिट्ठी भी आती है, मनी ऑर्डर भी आता है। पहले लोग मनी ऑर्डर भेजते थे, पैसा जो है डाक से, तो मनी ऑर्डर भी आता है। तो कहता है कि 92 के अर्थों के अंतर्गत दस्तावेज या चीज के अंतर्गत डाक भी आता है, चिट्ठी भी आता है, मनी ऑर्डर भी आता है। इस तरह मैंने आपको 92 और 93 डिटेल में बताया। 91 और 92 डिटेल में बताया। 91 पिछली वीडियो में है, 92 इस वीडियो में है। बता दिया 2 उपखंडों में है। पहला उपखंड कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट, पहला उपखंड कहता है कि यदि डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट अन्वेषण, जांच और विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों से किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज की आवश्यकता समझता है तो वह डाक या तार प्राधिकारी से या जिसकी अभिरक्षा में वह है उससे या अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज को उस व्यक्ति को कर दे जिसे कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश देता है। फिर उपधारा 2 कहती है यदि कोई अन्य मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालक या न्यायिक या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज
दस्तावेज पार्सल या चीज इस प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह तार या वह डाक या तार प्राधिकारी जिसकी अपेक्षा में वह चीज है उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज पार्सल या चीज की तलाशी कराए और उपधारा जो 1 है उसके अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के निर्देश मिलने तक उसको निरुद्ध रखे। फिर कह रहा है कि धारा 92 में प्रयुक्त दस्तावेज या चीज के अर्थों के अंतर्गत कोई भी डाक, चिट्ठी या मनी ऑर्डर भी आता है। इस तरह मैंने आपको 92 में बहुत ही क्लियर अच्छे से बता दिया है। आप इसको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।